दिल्ली शहर हमेशा की तरह व्यस्त था, लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब बेचैनी थी। अचानक कई जगहों से खबर आने लगी कि शहर में जहरीले सांपों का आतंक फैल गया है। ये कोई साधारण सांप नहीं थे, वे बेहद आक्रामक और असामान्य रूप से बड़े थे। लोगों में डर फैल गया। इस रहस्य के पीछे था एक खतरनाक विलेन, विषधर। विषधर पहले एक वैज्ञानिक था जिसने विषैले सांपों पर प्रयोग करते करते खुद को ही एक आधा इंसान आधा सांप बना लिया। अब उसके पास जहरीले सांपों को नियंत्रित करने की शक्ति थी और उसका मकसद था पूरे शहर को अपने कब्जे में लेना। सरकार और पुलिस इस संकट से निपटने में असफल हो रही थी। तभी एंट्री होती है भारत के परमाणु शक्ति वाले सुपर हीरो परमाणु की। परमाणु, जिसका असली नाम विनय था, अपने खास सूट के साथ किसी भी आकार में छोटा या बड़ा हो सकता था और उसके पास परमाणु ऊर्जा की ताकत थी। जब इसे वह इस खतरे का पता चला तो उसने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला लिया। यह कोई साधारण हमला नहीं था, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा दिमाग है, परमाणु ने खुद से कहा। जांच करते करते परमाणु को पता चला कि शहर के बाहर एक पुराने रिसर्च लैब में कुछ गतिविधियां हो रही है। वह तुरंत वहां पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि हर तरफ सांप ही सांप थे। अचानक अंधेरे से एक आवाज़ गूंजी, स्वागत है परमाणु, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह था विषधर। उसका शरीर आधा इंसान और आधा सांप जैसा था। आंखें हरी रंग में चमक रही थी और उसकी जीभ बार बार बाहर आ रही थी। परमाणु ने कहा, तुम्हारा यह पागलपन अब खत्म होगा विषधर। विषधर हंस पड़ा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, अब पूरा शहर मेरे जहर से कांप उठेगा। इतना कहते ही उसने अपने सांपों को हमला करने का आदेश दिया। सैकड़ों जहरीले सांप परमाणु की ओर बढ़े। परमाणु ने तुरंत खुद को छोटा कर लिया और हवा में उड़ते हुए उन सांपों से बचने लगा। फिर उसने अपने सूट से एनर्जी ब्लास्ट छोड़ा, जिससे कई सांप दूर जा गिरे। लेकिन विषधर ने अपनी असली ताकत दिखाई। उसने अपने शरीर से जहर की एक मोटी धारा छोड़ी जो सीधे परमाणु की ओर बढ़ी। परमाणु ने तेजी से खुद को बड़ा कर लिया और उस हमले को झेल लिया, लेकिन उसे थोड़ा नुकसान हुआ। तुम्हारी ताकत अच्छी है, लेकिन मेरी चालाकी उससे भी ज़्यादा है, परमाणु ने कहा। उसने लैब के अंदर नज़र दौड़ाई और देखा कि एक मशीन लगातार सांपों को नियंत्रित कर रही थी। उसे समझ आ गया कि यही विषधर की असली ताकत है। परमाणु तुरंत छोटा होकर उस मशीन की ओर बढ़ा, लेकिन विषधर ने उसे देख लिया। तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे, विषधर चिल्लाया और तेजी से उसकी ओर लपका। अब दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। विषधर अपनी लंबी पूंछ से वार करता तो परमाणु फुर्ती से बंध जाता। कभी वह छोटा हो जाता, कभी विशाल रूप लेकर हमला करता। आखिरकार सही मौका देखकर परमाणु बिजली की गति से छोटा हुआ और मशीन के अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने अपने सूट की ऊर्जा से मशीन को ओवरलोड कर दिया। अब खत्म हो गया तुम्हारा खेल विषधर, परमाणु ने कहा। जैसे ही मशीन फटी, सारे सांप बेकाबू हो गए और भागने लगे। विषधर की शक्ति खत्म होने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, वह चिल्लाया। कमजोर होते ही परमाणु ने उसे पकड़ लिया और एक जोरदार ऊर्जा वार से उसे बेहोश कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और विषधर को गिरफ्तार कर लिया। शहर में फिर शांति लौट आई। लोग परमाणु की बहादुरी की तारीफ करने लगे। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, मम्मी, परमाणु सच में हीरो है। माँ मुस्कुराई, हाँ बेटा, वो सिर्फ ताकतवर नहीं, समझदार भी है। परमाणु आसमान में उड़ते हुए शहर को देख रहा था। जब तक मैं हूँ, इस शहर को कोई खतरा नहीं होगा, उसने आत्मविश्वास से कहा।